ऐसे भगवान शिव जिनके मन में बात आई कि हम प्रभु जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो थोड़ी स्वरूप चेंज करके त्रिशूल रख दिया, डमरू रख दिया, सांप बिच्छुओं से भी कहा कि भाई तुम लोग भी यहीं रुक जाओ। तो एकाध छोटे सर्प कहने लग गए कि नहीं बाबा हम भी चलेंगे, पीछे ही पड़ गए। भोले बाबा उतार के कहें कि नहीं कोई नहीं जाएगा, और वो आ करके लिपट जाए, नहीं बाबा हम भी चलेंगे। तो मैया ने कहा कि अब ये इतना पीछे पड़ा है, लिए जाइए, घुमा लाइएगा। तो एकाध सर्प भोले बाबा के साथ लटक करके आ गए। अब भोले बाबा जैसे नंद महल में पहुंचे तो वहां पहुंच करके कहा लाख निरंजन। तो नंदरानी मैया संतों की बड़ी भक्त थी, हमने पहले बतलाया था। गैया मैया की खूब सेवा करते, संत जनों की और ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करती। तो जैसे देखा कि दरवाजे में कोई संत जी आए हैं, भागी भागी आई अंदर से और दौड़ते दौड़ते आए, लेकिन दूर पर ही रुक गए और कहने लग गए गुरुजी मैं तुमको दूर से ही प्रणाम करूं। क्यों? कहा बाबा तेने ये जो सांप लटकाए रखे हैं इनसे मोको बड़ो डर लगे। तो मैया ने दूर से ही प्रणाम किया और निवेदन किया कि गुरुजी कैसे आगमन भयो, वैसे कृपा तो आपने बड़ी करी, अम्मू को आदेश करूं कहां सेवा करूं। भोले बाबा कहने लग गए कि मैया हम कैलाश से तपस्या करके आए हैं और जानकारी लगी कि तेरे घर पर छोरा हुआ है, सोचा तेरे लाला के दर्शन भी कर ले। मैया ने कहा बाबा लाला के दर्शन तो ना करवाए रहे में। भोले बाबा ने कहा क्यों मैया? बाबा ये जो तेने सांप लटकाए रखे है ना, ये सांपन ते मोको बड़ो डर लगे और मेरो छोरा तो फोटो में भी देख ले तो डर पे। तो भोले बाबा हंसने लगे, अरे मैया तेरा बेटा ये नेक नेक से सांपों से डरने वाला नहीं है, तेरा बेटा 1000 फड़ वाले सांपों पर सोता है। मैया कहने लग गए बाबा आज भांग को खोला, ज्यादा बड़ो है गयो का? अरे मेरो नेक सो छोरा और तुम यो कहो कि 1000 फंड वाले सांपन पर सो गए। बाबा लाला के दर्शन तो ना करवाए रही है, आप और आदेश करो, आप को आदेश करो, सोना चांदी हीरे जवाहरात वस्त्र सब आपको ही है, आपकी सेवा में समर्पित। बढ़िया यहीं पर भंडारा तैयार करके और बढ़िया प्रसादी पाओ। अब भोले बाबा को लगा कि मैया दर्शन नहीं कराएंगे। भोले बाबा ने कहा मैया हम जाएं। मैया ने कहा बाबा मैंने तो ना कही कि तुम जाओ, आप तो खूब विराजो, बढ़िया खूब मोकू सेवा को अवसर दो। भोले बाबा कुछ उदास हो गए और मन ही मन विचार करने लग गए कि प्रभु जी इस बार बिना दर्शन के चले जाएंगे क्या? ऐसे उदास होकर के भोले बाबा जाने लग गए और दूर जाकर के कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ गए। लेकिन जैसे भोले बाबा यहां से गए और वहां पर पालने में भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। मैया ने कहा हे भगवान ये बाबा के चक्कर में मैं तो छोरा को ही भूल गई। मैया भागी भागी अंदर गई और जाकर के तुरंत भगवान को गोद में उठा लिया। अब खूब शांत कराएं, भगवान शांत ही ना है रहे। आस पड़ोस से कछु गोपिकाएं आ गई, सखियां आ गई, बड़े बूढ़े मैया आ गई। अरे नंदरानी तेने छोरा को क्यों रुबाए रखो है? मैया कहते मोको पतो ना है, अच्छो भलो सोतो और उठो तो बस अब रोते ही जाए, शांति ना हो गए। एक गोपी कहने लग गई काऊ के नजर तो ना लगी। मैया कहने लग गई अब मेरी लग गई हो तो मोको पतो ना है, क्योंकि आज तो दिन भर से घर पर कोई आयो ही ना है। तो एक गोपी बोली ना है मैया आज मैंने तेरे घर पर एक सांपन वारो बाबा देखो। तो नंदरानी मैया कहने लग गई हाँ जब से वो बाबा गयो है मेरो छोरा तब से ही रो तो जाए, शांति ना है वे। तो एक बड़ी बूढ़ी मैया थी, उसने कह दिया मैया तेरे छोरा पे वो बाबा ने जादू टोना कर दिया। तो अब ही तो भगवान ही रोए रहे, अब मैया रोए लग गई।
और रोते रोते मैया कहवे लग गए मैंने बाबा को कहा बिगाड़ दियो, अरे मेरे छोरा पर जादू टोना कर दियो। अब मैया ते कहवे लग गए मैया तुम ही मेरे छोरा को झाड़ा लगाओ, तुम ही ठीक कर सको। मैया ने कहा नंदरानी मेरो बस नाए, ये बाबा ने मंत्रन से झाड़ा मंत्रन से जादू टोना कियो है, ये बाबा ही ठीक कर सके। तो एक गोपी भागी भागी गई भोले बाबा के पास, चल रे जोगी नंद भवन को तो है यशोदा मात बुलावे, वाके लाला को नजर लगे है राइनो करवा। भोले बाबा को किसी प्रकार मना करके लाई गोपी। भोले बाबा जैसे दरवाजे में आए तो अंदर से भागी भागी मैया आई, बाबा तेने मेरे छोरा को कहा कर दियो, ऐसो मंत्र पढ़ो कि मेरे छोरा ठीक है जावे। तो भोले बाबा ने कहा कि मैया दो बेटा को। और जैसे ही भोले बाबा ने हाथ बढ़ाया तो भोले बाबा के साथ वो जो नेक नेक से सांप आए गए ना, उनको लगा कि पहले हम दर्शन कर ले। तो भोले बाबा इतना बढ़े, वो इतना बढ़ गए और इतना बढ़े तो मैया पसीना पसीना हो गई। मैया फिर पीछे की तरफ भागी, बाबा तू को नेकू दया ना आए रही, अरे हमारे छोरा को कछु है जाएगो, तो हमारो छोरा हमारो प्राण है। तो भोले बाबा हंसते हैं कि अरे मैया ये सांपन की हिम्मत ना है कि तेरे छोरा को कछु बिगाड़ सके। और तुरंत भोले बाबा ने मैया के हाथ से भगवान को गोद में ले लिया। तो माई बाप चर्चा चल रही थी। अब भोले बाबा ने जैसे भगवान को लिया तो भगवान हंसने लगे। तो मैया ने कहा कि मेरा छोरा बिल्कुल ठीक है गयो। तो तुरंत मैया ने भोले बाबा के हाथ से ले लिया। तो मैया ले तो भगवान रोने लग जाए, भोले बाबा ले भगवान को तो भगवान हंसने लग जाए। तो मैया ने रोते रोते कहा कि बाबा आप ऐसो मंत्र पढ़ो कि छोरा मेरी गोद में हंसतो रहे। तब भोले बाबा ने कहा कि मैया अगर तुम चाहो कि तुम्हारे छोरा को काऊ की नजर ना लगे तो फिर अपने दरवाजे पर एक भोले बाबा का मंदिर बनवा लो।